बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जी, तकरीबन 6:15 हो चुके हैं। जानवरों को मैंने चारा शरा डाल दी है। आज टॉपिक ये है, एक भाई ने पूछा था कि 5 मरले जगह जो है इसमें कुर्बानी के कितने बकरों को पाला जा सकता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास कितने जानवर हैं, जगह कितनी है। ये प्रूफ दे के फिर बताऊंगा कि 5 मरले जगह में आप इजीली कितने कुर्बानी के बकरों को पाल सकते हैं, कितने जानवरों का आप काम कर सकते हैं। तो चारा जो है इस टाइम ये मूंगी का कट है जी। इधर से दिखाइएगा, ये अब फ्रेश मैंने लिया है, ये साफ़ है जी। पहले की निस्बत जो है ये अच्छा कट है, थोड़ा फ्रेश भी है और साफ़ भी है। ये नज़र आ रहा है, ये इस तरीके कार का है। तो इसको ये जानवर खा रहे हैं, पानी में साथ रख देता हूँ इनको, दोनों तरफ मैंने यही डाला हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये जो जगह मेरे पास है, ये रूम पूरा लीजिएगा। ये मेरे पास जो है ये 14 बाई 12 का ये कमरा है, और टोटल कमरा और ये बाहर वाली जगह इस पोर्शन की जो है ये 34 बाई 14 है, और ये तकरीबन 1.25 मरला है जी। यानी एक मरला कंप्लीट है और दूसरे मरले का सिर्फ ये चौथा हिस्सा है। इतनी जगह के ऊपर ये जानवर आपके सामने है, रहाइश इनकी, और ये बाहर वाली जगह। ये जानवर इधर दिखाइएगा, 1 2 3 ये खड़े हैं और 3 ही ये खड़े हैं। ये 6 जानवर हैं, और जगह ये देख लें, बिल्कुल ओपन एरिया, खुली जगह है, और अंदर भी ये इजीली इससे बैठते हैं। यानी 1.25 मरले के अंदर हमारे पास ये 6 जानवर फिलहाल फिर रहे हैं। हमने 10 भी रखे हैं, इसमें 12 भी रखे हैं। इसी तरीके कार से जो दूसरा पोर्शन है, चलते हैं। ये जगह जी इनकी अब ये ओपन होती है, रात को जानवर जो हैं यहीं पे बैठते हैं। पानी मैंने रख दिया है दिन में यहाँ पे साए में, ताकि धूप में पानी ना हो, ये इसको पीते रहेंगे। रात को ये ओपन होता है, जिसका जी चाहता है वो अंदर बैठता है, जिसका जी चाहता है बाहर बैठता है। मोस्टली जानवर अब अंदर बैठते हैं पिछली रात में जाके। ये जी दूसरी तरफ का पोर्शन है, ये भी स्पेस उतनी ही है, लेकिन इनके इस्तेमाल में ये थोड़ी सी 4 से 5 फीट कम है, ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है। यानी ये भी 1.25 मरला है। अगर हम इधर छोड़ दें तो ये तकरीबन 1 मरला ही रह जाएगा। इसके अंदर ये जानवर देखें, आगे आके ये जानवर दिखाइएगा अंदर से, कि ये 4 बकरे हैं जी मेरे पास कुर्बानी वाले, और ये 2 बकरियां, 6 जानवर ही इधर हैं। और टोटल वो सामने दीवार से लेकर जो आपको अंदर रूम नजर आ रहा है, रूम इधर भी उतना ही है जी। ये 14 बाई 12 का ही है। मैंने एक ही डिजाइनिंग की शेड दोनों तरफ बनाया हुआ है, और ओपन एरिया भी तकरीबन उतना ही, इधर थोड़ा सा कम है। उसकी वजह यह है कि ये मैंने लगा के ना, यहाँ से ये स्पेस जो है आगे छोड़ी हुई है, फ्री स्पेस। यहाँ पे कोई जानवर अगर किसी को मारता है, या किसी को मैंने अलग से दाना डालना है, कोई प्रेग्नेंट गॉट है या जिसने डिलीवर किया हुआ है, तो उसको मैं अलग, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बनाया था कि मैं उसको अलग रख सकूँ। तो एनीहो, ये जो हमारे पास सामने पोर्शन है, इसमें भी 6 जानवर हैं, और ये जो मैं पहले आपको दिखा के आया हूँ इस साइड पे, इसमें भी 6 जानवर। ये टोटल जो है ये 12 जानवर हैं जी मेरे पास। आ जाए इधर, आ जाए। और इन 12 जानवरों के लिए ये एग्जैक्ट जो स्पेस है, जगह जो है, वहां से लेकर उस साइड से यहाँ तक जो है ये 2.5 मरले है। 2.5 मरले के अंदर 12 जानवर हैं, भागते दौड़ते हैं और खाते पीते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। कंडीशन सेहत इनकी चेक कर लें। ये देखें, ये पट खड़ी है जी, ये पट खड़ी है इधर, ये बकरे सारे जो हैं, इनकी कंडीशन चेक कर लें। बात करने का पर्पज ये है कि मैं आपको दिखा के कि मेरे पास कितनी जगह है और इसमें कितने जानवर हैं, कैसे ये रह रहे हैं, उसके बाद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो 5 मरले में कितने जानवर इजीली रख सकते हैं। तो 2.5 मरले में मेरा भाई ये इतने जानवर जो हैं, 12 जानवर ये इजीली रह रहे हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अगर किसी को सेपरेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसी जगह को डबल कर लें 5 मरले, जैसे आपने पूछा है कि 5 मरले में कितने हो, तो ये 2.5 के अंदर 12 है, तो इसका डबल करें 24 से 25 जानवर। 5 मरले के अंदर हम इजीली, बल्कि इससे भी ज़्यादा 30 जानवर इजीली रख सकते हैं। वो कैसे जी? देखें, यहाँ पे मैंने ये 2.5 मरले के अंदर ही 2 शेड बनाए। वहाँ पे आपने 5 मरले में बनाने हैं, और
अगर आपने सिर्फ कुर्बानी के बकरे ही रखने तो आपको शेड एक की ज़रूरत है, एक साइड पे ही आप बना लें। लेकिन जाहिर बात है वो बड़ा होगा। शेड की भी आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे पास अंदरूनी जगह है, मैंने आपको बताया कि 14 बाई 12, इसके अंदर 10 जानवर इजीली आ जाए। तो आपकी जो जगह है वो 14 बाई 25 से 30 होनी चाहिए शेड की। जो आप बरामदा बनाएंगे, उसको जो छत बनाएंगे उनके रहने के लिए, बारिश में बैठने के लिए, रात के लिए। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ जो हैं वो ये बकरी पालने वाले हजरात जो बकरा तैयार करते हैं या फीमेल गॉड्स को पालते हैं, इनके लिए एक कड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि सर्दी के अंदर इनके ऊपर डिसीज़ भी ज़्यादा हमला करती हैं और दूसरा जो है ये सर्दी बनाती भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इनका शेड आपने इस तरीक़ेकार से डिज़ाइन करना है, रूम इनका बरामदा जो आपने बनाना है कि सर्दी में जो हवाएं चलती हैं वो कम से कम एंटर हो। इस डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। मेरी डायरेक्शन ये आपके सामने है। अमूमी तौर पे वैसे शेड ऐसे नहीं होते, क्योंकि मेरा रूफ टॉप पे है, छत के ऊपर है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है और मुझे 6 साल हो गए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो छत पे बकरी फार्मिंग करने वालों को खुसूसी तौर पे अपने एरिए में, क्योंकि मैं यहाँ के माहौल के मुताबिक इसको मैंने डिज़ाइन किया है, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी। ये अब सुबह सूरज निकल रहा है, दूसरी तरफ दिखाइएगा मूव करके सूरज की तरफ। ये सूरज निकल रहा है जी, इसकी धूप जो है ये सामने किरणें पड़ेंगी जी शेड के अंदर, सर्दी में भी गर्मी में भी। अब चूंकि दरमियाना सा मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो ऐसे मौसम में अब ये धूप निकल रही है, ये महसूस नहीं होगी, यानी इसकी शिद्दत नहीं है। जब दोपहर आएगी सूरज ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे साया हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होगा इधर साया आना शुरू हो जाएगा। तो ये शेड गर्म नहीं होता। मेरा कहने का बात करने का पर्पज ये है कि गर्मी के अंदर बेहतरीन रहता है। सर्दी में हमारे एरिया में मगरबी हवाएं और इस डायरेक्शन से जो शमाली इलाका जात की हवाएं आती हैं, उनके लिए ये दीवार, आगे आइएगा, यानी उस साइड से भी ये बंद है, इस साइड से भी बंद है, सिर्फ ये मशरक वाली साइड इसकी ओपन है। तो सर्दी के अंदर भी ये बेहतरीन है। अमूमन शमालन जनूबन शेड होते हैं, लेकिन मैं बिहारी से बिलोंग करता हूँ, जनूबी पंजाब में हूँ। यहाँ पे अगर आपने छत पे बकरी फार्मिंग करनी है तो आपका शमालन जनूबन शेड नहीं होना चाहिए। उसमें जो है छत के ऊपर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। सर्दी को तो आप कंट्रोल कर लेंगे, गर्मी कंट्रोल नहीं होता। वो कंट्रोल करने के लिए आपका शेड का जो डिज़ाइन है वो मगरब से मशरक की तरफ, मशरक वाला जो पोर्शन है वो ओपन होना चाहिए, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। और आप 5 मरले के अंदर जी 25 जानवर, 25 बकरे जो हैं वो बेझिझक होकर, बिला झिझक ईजीली आप रखें। उनको किसी किस्म की रहाइश के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शेड आप उनका जो है वो 14 बाई 25 का डिज़ाइन कर लें, 30 का कर लें, ज़्यादा बेहतर है। यानी ऐसे जो आप उनकी चौड़ाई लेंगे, अगर ऐसे शेड बनाते हैं जैसे ये मेरा है, तो वो 30 फीट हो और इस डायरेक्शन में वो 14 हो। जैसे ये बरामदा 14 फीट का है, इसकी लंबाई यहाँ पे इस साइड को जो अगर 12 है तो ये पूरा आप ये खोलें, ये मेरी जो पूरी छत है ये 34 फीट की है। तो इससे थोड़ा कम, ये पूरा दिखाइएगा, इधर वाला पोर्शन भी, हाँ, ये पूरी 34 है जी, ये वहाँ से लेकर इस जगह तक। तो आप तकरीबन इतने चौड़ाई का शेड बना के 25 जानवर वहाँ पे आप रख लें तो इजीली वो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई आपको मसला नहीं है। ये बात मैंने की है जी अपने तजर्बे की बुनियाद पे। जो जानवर मेरे पास हैं इनको कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया। ये कोई साइंटिफिकली कैलकुलेशन नहीं है। जैसे कहते हैं कि बकरी को जो है वो 12 स्क्वायर फुट, कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस चाहिए, कोई कहते हैं 16 स्क्वायर फीट चाहिए। ये वो कैलकुलेशन नहीं है, ये वो है, ये कह लें कि एक देसी फार्मूला है। जैसे मैंने नोट किया, जैसे मैंने जानवर रखे, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है जी कि इस तरीक़ेकार से आपको इशू नहीं बनेगा, ना उनके शेड के अंदर रहाइश का, ना बाहर। और मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं हर वो चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं जो आपको कोई मुश्किल आ सकती है या किसी किस्म का कोई इशू रहाइश की वजह से बन सकता है, वो पहले ही आपके साथ जो है वो मैं क्लियर कर दूँ। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बात और एंड पे बताता चलूँ कि छत के हवाले से, ये जो छत है, छत की ऊंचाई मेरे पास 8 फीट है जी, 8 फुट पे मेरी छत है।
तो ये तो रूफ टॉप की वजह से है। अगर आप नीचे इसको बनाएंगे तो आप कम से कम 10 से 12 फीट पे उसको रखें ताकि हवा की क्रॉसिंग अच्छे तरीके से होती रहे। ऊपर छत के ऊपर तो हवा ज़्यादा चलती है, इसलिए यहाँ पे इतनी हाइट पे गुजारा हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।